वीर सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 को नासिक के भगोर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और माता का नाम राधाबाई था। तो आइए जानते हैं वो मुख्य बातें जो सावरकर को खास बनाती हैं। वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी भूमि पर बंदी बनाने के कारण हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ा। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया और बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई तकरीबन 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। विनायक दामोदर सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें दो आजीवन कारावास की सजा मिली। उन्होंने उस सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 को 2 देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। जिंदा रहते हुए तो वीर विनायक दामोदर को सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का सामना करना ही पड़ा, लेकिन मौत के बाद भी इस जालिम दुनिया ने उन पर सितम ढाना जारी रखा। संसद की लॉबी में महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की फोटो लगाने पर काफी विरोध हुआ। कई लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कहा। ऐसा कहने वाले लोगों का तर्क था कि क्योंकि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से अपनी रिहाई के लिए क्षमा याचना की थी, इस वजह से उन्हें देशद्रोही कहना ही उचित है। हालांकि अधिकतर इतिहासकार इस तथ्य को झुठलाते हैं और उनकी राय में वीर सावरकर ये जानते थे कि अगर वो जेल में ही पड़े रहे तो देश की राजनीतिक स्थिति को उनके विचारों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों से माफी मांग दोबारा उनके खिलाफ ही मोर्चा खोला था। इस तरह वीर सावरकर को देशद्रोही कहना सरासर गलत होगा। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई थी। पुस्तकशाला की पूरी टीम वीर सावरकर को उनकी जयंती पर शत नमन करती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।